छोटी सुरक्षा की बड़ा? बड़ा। आपकी जमीन कोई नहीं लिखा सकता है, आपकी नौकरी नहीं लिखा सकता है। हमारी आबादी 18% है कि नहीं है? बोलो हमारा दरोगा 18% चाहिए कि नहीं चाहिए? सिपाही चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखभाल चाहिए कि नहीं चाहिए? बीडीओ एसडीएम और तहसीलदार हमारा 18% चाहिए कि नहीं चाहिए? नेता मंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? लेना कि नहीं लेना? लेना है। बोलो चलो सुरक्षित है कि नहीं है? ये बताओ ये किताब है कि भविष्य है? भविष्य है। बोलो भविष्य। तेज बोलो। भविष्य है। क्या है? भविष्य है। मुंह से बोलो। भविष्य है। तेज बोलो। भविष्य। किताब है कि भविष्य है? भविष्य। संविधान है कि भविष्य है? भविष्य की सुरक्षा है, सुरक्षा की नौकरी है, नौकरी है कि नोट है? एक किताब है, क्या में लिखा है? छीनने वाले धोखेबाजों का पर्दाफाश। इसमें क्या लिखा है मैं यही बताने के लिए आया हूं आज के दिन में। ये संविधान है और संविधान का पन्ना इधर है। ये संविधान तुम्हें कमजोर बना रहा कि शेर? शेर। बोलो इसमें देखो सूची है, इसमें मझवार केवट मल्ला है। केवट मल्ला की गिनती हुई थी, इसी को बताएंगे अभी 2 मिनट बाद। मैं ज्यादा नहीं, कितना मिनट बोलना है? 15 मिनट का। बहुत ध्यान से सुन लो। एक बार बोलो जय निषाद। मैं बहुत खास पढ़ाऊंगा आज के दिन में। मैं डॉक्टर नेता नहीं हूँ, मंत्री मैं नहीं हूँ। मंत्री मेरा एक कार्यकर्ता है, इसके बाद मैं तो संतरी हूँ। मैं लीडर नहीं हूँ, टीचर हूँ। हमेशा पढ़ाता हूँ आपको, संविधान पढ़ाने आया हूँ, आपका अधिकार पढ़ाने आया हूँ, आपको इंतखाब देने के लिए आया हूँ। ये दस्तावेज है आपका, किताब नहीं है। आपका इंतखाब है, आपके पुरखों का हिस्सा लिया हुआ। ये देश को आजाद कराया गया है और संविधान में लिखा हुआ आपका हिस्सा है। लेना आपका काम है, लेना आपका काम है। अपने बच्चों का भविष्य बनाना आपका काम है, केवल बताना मेरा काम है। साथ दोगे मिल जाएगा, नहीं साथ दोगे फिर खत्म कर दिए जाओगे, क्योंकि मामला बड़ा हो चुका है। जो मलाई खा रहे हैं वो बंदूक लेके घूम रहे हैं। महेंद्र सिंह राजपूत, धैर्यराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, भूरी बिंद, ये सारे नेता मारे गए। क्या डॉक्टर संजय को भी मरवाना चाहते हो क्या? तो हमें भी मरवाना चाहते हो क्या? कितने लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार हो रहे? जय निषाद। सेना में भर्ती होना कि नहीं होना है? तो डॉक्टर संजय के साथ कफन बांधने के लिए तैयार हो नहीं तैयार हो? तैयार हो नहीं तैयार हो? मैंने आज के दिन में रैली निकाली थी, मैंने इसका आंदोलन किया था, रेल रोका था, वहाँ समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई थी, मेरे एक भाई को मारा था। मैंने कसम खा ली, मेरे सामने गोली चली 6 घंटा। आपके भदोही से भी कई लोग जेलों में बंद थे, आपके देख लीजिए गए थे लड़ाई लड़ने के लिए। कैसा वहाँ 10,000 कम से कम 50,000 लोगों के सामने 6 घंटे गोली मारी गई। क्या डॉक्टर संजय अपराधी थे? हम लोग अपना हिस्सा मांग रहे थे, अपराधी थे? हमारे सामने भाई क्या अगले निषाद की हत्या की गई और हमको 302 का मुलजिम बनाया। मैं तो बधाई दूंगा भदोही के लोगों को कि मेरा जान बचाया और इस लायक बनाया कि आज आवाज आपकी दिल्ली तक हो सकता है। आज के दिन में देख लो, मैंने कसम खाया कि दूसरे का बेटा नहीं शहीद होगा। अब अपने बेटे को पहले कसम कफन बांधो, तो मैं अपने बेटों से मैंने कहा नौकरी छोड़ो और कफन बांध कर मेरे साथ निकलो और अपने जान देने के लिए तैयार हो और जानकारी लो, जानकारी दो और समाज को कफन बांध कर उनको सामने लेके आओ, उनका हिस्सा दिलाने की बात करो। कितने लोग साथ देने के लिए तैयार करो? जय निषाद। आधा साथ देना कि पूरा? पूरा बोलो। आधा साथ देना कि पूरा? बोलो आधा साथ देना कि पूरा? तो बात करता हूँ आज के दिन में कहाँ आता हूँ। यहाँ से इलाहाबाद 100 किलोमीटर है। इलाहाबाद आनंद भवन है। 1949 में 31 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ ऐसे मीटिंग की। केवल 60 लोग, यहाँ तो कई हजार लोग हो, केवल 60 लोग बंद कमरे में 6 घंटे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हे पंडित जी ब्राह्मण देवता, मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा हूँ। पंडित जी लोग होंगे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं सही बात बताने जा रहा हूँ। उनके लिए उनके लिए भी अच्छा है। मैं बधाई देने के लिए बुलाया हूँ आपको, मैं अपमानित करने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए बुलाया हूँ। 31 दिसंबर 1949 को 60 लोगों के साथ मीटिंग हुई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान की पूजा करते हो, सबके साथ रहते हो, सबको आप धर्म सिखाते हो, रास्ते पर लाते हो, लोगों से अन्याय से बचाते हो, लोगों के साथ आपसे मुक्ति कराते हो, आप सही दिशा में लाते हो, लोगों को मानवता सिखाते हो। मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा हूँ, मेरा कपड़ा फिर धुलने जाता है, लेकिन आज के दिन में 2 साल बाद चुनाव होगा। अगर मैं नहीं जीतूं
तो अपना कपड़ा हमें अपने हाथ से धुलना पड़ेगा। अगर बड़े बाप के बड़े बेटे को इतनी तकलीफ सहनी पड़ेगी 2 साल बाद, तो आपको कितनी तकलीफ पहुंचानी पड़ेगी आप जान लो। तो उन पंडित जी लोगों ने कहा, अरे आपका बहुत तकलीफ है, आगे बताइए। उन्होंने कहा कि आगे जान लो पंडित जी लोग, वी आर यू एंड अपर कास्ट विद द चूजन बाय गॉड टुडे। आज के दिन में हम और आप और सभी बड़े लोग भगवान के चुने हुए आदमी ने ये सोच है, द कॉन्सेप्ट इन द माइंड, वी आर यू एंड अपर कास्ट द टुडे चूजन बाय गॉड। ये दुनिया सोचती है, देश सोच रहा है कि भगवान ने हमें चुनकर भेजा है, और अदर कास्ट रिटर्न बाय गॉड, दूसरी जातियों को वापस करके भेजा है। जाओ सेवा करो, धर्म कर्म करो, अगला जन्म बड़े भले हो जाएगा। आप इसलिए बड़े हो कि नीचे वालों की सोच है कि आपका पिछला जन्म अच्छा था इसलिए अच्छे घर में पैदा हो गए, बड़े आदमी हो गए, और दूसरे गरीब के दिमाग में सोच है कि पिछला जन्म हमारा खराब था इसलिए मैं झोपड़ी में हो गया, निचले पावदान पर हो गया, बहुत खराब जाति में मेरा जन्म हो गया। ये सोच की देन है, जो नीचे है आप ऊपर हो, ये सोच है। अब सोच बदल दो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हे लोग सोच बदल दो। कहना क्या 1 महीने पहले हमें एक किताब मिली है संविधान की, 25 नवंबर 1949, बिफोर द वंदन। एक किताब मिली है, मैंने पूरे एक पन्ने एक लाइन पढ़ लिया हूँ। उस किताब में लिखा हुआ है, उस किताब को बनाने के लिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया था। 1857 की आजादी के बाद देश में शहीद हुए थे कि हम लोग एक किताब बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे, देश संविधान से चलेगा, विधान से नहीं चलेगा। इसलिए किताब 1 महीना पहले हमें मिल गया है, लागू हमें करना है, क्योंकि हम अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। वो किताब से सरकार चलेगी, सरकार पार्टी चलाएगी, और पार्टी वही चलाएगा जिसके पास टोपी झंडा नारा होगा, एक चुनाव चिन्ह होगा, मेरे पास 5 हथियार होगा। चलो क्या करना होगा, कल देख लो 1 महीने बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 26 जनवरी 1950। कल 1 महीने बाद 26 जनवरी को संविधान लागू हो जाएगा। ये देश संविधान से चलेगा, और जिस दिन संविधान लागू हो गया 1 महीने बाद चुनाव होगा। उसी दिन से विधान के मुताबिक खत्म, संविधान के मुताबिक वी आर यू नॉट चूजन बाय गॉड, हम लोग भगवान के चुने हुए आदमी नहीं रह जाएंगे। हम लोग वी आर यू नॉट चूजन बाय गॉड, तो चूजन बाय पब्लिक। अगर पब्लिक चुनेगी तब हम बड़े रह जाएंगे। पब्लिक ने चुना है तो हमारे डिप्टी बड़े हैं, मैं बधाई देता हूँ चुनने वाला को। आपके सामने प्रैक्टिकल बैठे हैं, ये पंडित जी के नाते नहीं बड़े हैं, ये चुने गए जनता की वोट से। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा। ये देश की जनता असली भगवान हो जाएगी, जिसको वोट दे देगा वो बड़ा हो जाएगा, और जिसको नहीं वोट देगा वो खत्म हो जाएगा। तो हमको बधाई देगा पंडित जी लोगों को कि कम से कम उन्होंने कल क्या करना होगा कि देश की जनता ईश्वर का दूसरा रूप है, जनता जनार्दन है, उसके दिलों में जाओ, राज करो, उनसे हाथ जोड़ो, उनसे वोट लो, उनको वादा करो कि आपका तकलीफ हम दूर करेंगे, ये देश संविधान से चलेगा। वादा करो कि हम आपके लिए नाली बनाएंगे, खरंजा बनाएंगे, आपके बच्चे की नौकरी दिलाएंगे, आपको मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान दिलाएंगे, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये संविधान के मुताबिक आपको दे के आएंगे। ये वादा करके आओ, आप वोट लेके आओ। जनता वोट ले रहे हैं, बधाई दो। आप क्या कर रहे हो? वहां से मस्जिद हट रही है तो यहाँ से भी मस्जिद हट जाना चाहिए। आप तैयार नहीं तैयार हो भैया? तैयार हो नहीं तैयार है? आज के दिन में बधाई दो। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल लड़ाई लड़ी, धारा 370 खत्म हुआ। 70 साल लड़ाई लड़ी, राम मंदिर बना। कई बार गए, बहुत खून खराबा हुआ, उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जब अपना झंडा उठाया, जय श्री राम का झंडा घर घर गया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा घर घर गई, तो सुख शांति तो मिली ही, बदले में भगवान राम का मंदिर भी मिला, धारा 370 भी खत्म हो गया। आपके किले पर भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट की मूर्ति लग गई। आज के दिन में वहाँ किले जंगल से मंगल है। आज के दिन में 20 करोड़ 38 लाख रुपया आपका बेटा डॉक्टर संजय निषाद राज के किले को बनाने के लिए सरकार से ऐलान करा रखा है। छोटा काम हो रहा है कि बड़ा काम हो रहा है? हाथ उठा के बोलो भैया, छोटा की बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। मान सम्मान स्वाभिमान, फिर रोटी कपड़ा और मकान आता है।
किसी भी आदमी से मान सम्मान स्वाभिमान खत्म कर दो तो जानवर हो जाता है। डॉक्टर साहब कुछ लेने नहीं आए हैं, देने आए हैं। मैंने कसम खाया कि अगर त्रेता में आपका मान था, भगवान राम ने गले लगाया था, तो इस युग में मोदी जी ने आपके बेटे डॉक्टर संजय को भी गले लगाया है। आपका हाल चाल पूछते रहते हैं। अगर मोदी जी, डॉक्टर संजय जब खड़े हो जाते हैं मोदी जी के पास, तो मोदी जी इतने छोटे नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में आज जाने जाते हैं। इसके मतलब मोदी जी के सामने डॉक्टर संजय नहीं खड़े होते हैं, पूरे देश का मछुआरा खड़ा होता है और भगवान राम निषाद राज के वंशज खड़ा होता है। आपकी समस्या उनके सामने खड़ी होती है, आपकी तकलीफ उनके सामने खड़ी होती है, और आपकी एकता भी उनके सामने खड़ी होती है कि जय निषाद राज के नारों ने उन्हें आज के दिन में गद्दी पर बैठाने के लिए अवसर मिला था। क्योंकि 2018 में सपा बसपा एक हो गई थी, 2017 में चुनाव लड़ा था, एक विधायक बना था, 70 सीट लड़ा था। सपा बसपा खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई। जिसने भी निषादों को, मछुआरों को धोखा दिया वो मिट्टी में मिल गया और खत्म हो गया, जान लेना आज के दिन में। क्योंकि ये वो खून है निषाद राज के वंशज का। इसको धोखा देने वाले रावण मिट गए। रावण जैसा ताकतवर कोई नहीं था, वो मिट के खत्म हो गया। तो जो निषादों को मिटाने के लिए आए पार्टियां अपने आप मिट के खत्म हो गई, क्योंकि निषाद राज जब जगना शुरू हो गए अपना वोट इकट्ठा कर लिया। मैं ज्यादा नहीं, आज के दिन में आपके बीच में लगातार एक ही बात करता हूँ कि आज के दिन में हम केवट मल्ला बिंद है कि निषाद राज है। निषाद राज ऐसे नहीं काम चलेगा। दोनों हाथ उठा कर क्या है, बोलो भाई, थोड़ा तेज बोलो। क्या भाई, निषाद राज। अगर निषाद राज है तो नेता हमें बिंद बनाना चाहते हैं, नेता हमें केवट बनाना चाहते हैं, नेता हमें मल्लाह बनाना चाहते हैं, नेता हमें खुलवट चाई बनाना चाहते हैं, तुरैया बनाना चाहते हैं। केवट मल्लाह बिंद केशव कहार धीवर रैकवार वादल तुरैया बनाना चाहते हैं। क्या हमें छोटा बनना है कि बड़ा बनना है? बड़ा। बोलो भाई, बड़ा। छोटा कि बड़ा? बड़ा। मैं बड़ा कैसे मानूं? मैं तो बधाई दूं, महिलाओं ने लड़ाई लड़ा, महिलाओं ने अपना वोट इकट्ठा किया और एक ही बार 16% अधिक महिलाओं ने मोदी को वोट देकर जिता दिया। और मोदी ने भी सदन में जाकर 35% आरक्षण लिखकर महिलाओं का भी मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा दिया। छोटा काम किया कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। बोलो भाई, बहुत बड़ा। आपकी माँ, बहन, बेटी, बहू के लिए 33% रिजर्वेशन है कि नहीं है? बोलो भाई, है। इसमें जाति तो नहीं लिखा? नहीं। तो आपकी भी बीवी लड़ सकती है कि नहीं लड़ सकती है? लड़ सकती है। आपकी बेटी के भी सुरक्षित है कि नहीं है? तो इतना छोटा काम है कि बहुत बड़ा काम? बहुत बड़ा। अपर कास्ट लोग एक होकर हाथी साइकिल पंजा को हटाए, क्योंकि बड़े लोग पहले कांग्रेस का बटन दबाते थे, फिर भाजपा में आ गए, ब्राह्मण भाईचारा कमेटी बन गई, क्षत्रिय भाईचारा कमेटी बन गई, पंडित जी लोगों ने कहा अरे यार और निषाद बिंद चारा कमेटी बन गई, केवट चारा कमेटी बन गई, मल्लाह भाईचारा कमेटी बन गई। सब चारा खिला खिला के आपका वोट ले लिया। ब्राह्मण तो तकलीफ में था ही, हम तो तकलीफ में पहले ही थे, पंडित जी भी तकलीफ में आ गए। हाथी को जिताने के बाद हाथी हीरो हो गई और सबको जीरो बनाना शुरू कर दिया। मैं तो जगह जगाया तो मैंने कहा यार होश में आए पंडित जी लोग, होश में आए ठाकुर साहब लोग, ये क्या कर रहे हो? अपने ही वोट से अपने बच्चों को कहाँ पहुंचा रहे हो? आपके पुरखे पावर में थे, आप पाँव में जा रहे हो, काहे ऐसा गलती कर रहे हो? तो मैं बधाई दूंगा पंडित जी लोगों को कि मेरी बात को माना, उन्होंने स्वीकारा, हाथी छूना बंद। हाथी हीरो की जीरो? हीरो। बोलो हीरो। आज उत्तर प्रदेश में जहां उसकी सरकार थी, 4 बार मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में राज्यसभा में पूरा बहुमत था, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निषाद पार्टी के 11 विधायक हैं और हाथी का 1 विधायक है। ये आपके लिए बहुत रखो। बोलो भाई, 1 से 11 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, एक बनाने का काम भदोही ने किया कि नहीं किया? तो भदोही हीरो है कि नहीं है? बोलो भाई, मिलेगा हमें नाली खड़ंजा तो मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग नाली खड़ंजा के लिए पैदा हुए हैं कि मान सम्मान स्वाभिमान के लिए? मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा, समय आने दीजिए। हम लोग फिर भाग के साइकिल में चले गए 30 साल, उनकी भी 5 बार सरकार बनाया। पता चला सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है कि हाथी वाले हीरो हो गए, साइकिल वाले हीरो हो गए और बाकी सब जीरो हो गए। अरे काहे जीरो बनना चाहते हो भाई? मैं तो बधाई देने आपको आया हूँ कि मेरी बात माना, हाथी साइकिल पंजा से नाता तोड़ दिया, निषाद पार्टी से नाता जोड़ लिया, वो सब जीरो हो गए, अब आप हीरो बनना शुरू हो गए।
हीरो नहीं होते तो क्या मोदी जी आपको गले लगाते? नहीं। क्या योगी जी गले लगाते? नहीं। मैं ज्यादा नहीं, देखो बगल में दाहिने ये हम बोर्ड बैनर लगा हुआ है, ये हमारे विभाग का उपलब्धि है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है। आज मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन में उत्तर प्रदेश को डॉक्टर संजय ने आज अपने विभाग को पूरे देश में 1 नंबर पर कर दिया हो। मत्स्य उत्पादन में अवार्ड हमें मिला हुआ है, तो मैं काम कर रहा हूँ। इसके मतलब मछुआरों का भविष्य मछुआरा का बेटा ही बना सकता है। अगर यादव ने एक नेता पर विश्वास किया, अगर हाथी वालों ने एक नेता पर विश्वास किया, तो हे बिंद भाई, हे केवट भाई, हे मल्ला भाई, जो सोच रखते हो तो निषाद राज के खून को जगाओ और एक नेता, एक झंडे, एक नारा लेकर आओ, फिर अपना समस्या का समाधान कराओ। जब तक उतराहा दक्षिणा आपस में लड़ते थे, वहीं एक ही मोहल्ले में कहते तुम उतराहा हो तुम दक्षिणा हो, मतलब एक में गांव के उत्तर तो गांव के दक्षिण तो बसता ही था, लेकिन उसी गांव में आधा उत्तर आधा दक्षिण कहते थे तुम बड़े हो हम छोटे हैं, तुम छोटे हो हम बड़े हैं, वो आपस में लड़ते थे। लेकिन कांसी राम आए, टोपी झंडा नारा लेकर आपस में लड़ गए, एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। बोलो भाई। तो आज के दिन में देखो, मैं अम्बेडकर जी यहाँ खड़े हैं, मैं उन्हीं की तरफ याद करता हूँ। मैंने कहा उल्टा उन्होंने मूर्ति लगा दिया और हाथ को यहाँ नीचे कर दिया। हमेशा अम्बेडकर की उंगली ऐसे होती है और दिल्ली की तरफ होती है, लखनऊ की तरफ होती है, इधर नहीं होता है। इसके मतलब उनके नेताओं में भी घुस गए, अब उल्टा हो रहा है। मतलब हमेशा अम्बेडकर की मूर्ति खड़ी है, किताब दबाए है ऐसे ही, बगल में संविधान है और अंगुली ऐसे दिखाते हैं। कहाँ? लखनऊ और बोलो भाई, लखनऊ और दिल्ली। इधर है किधर है? बोलो इधर है। और मूर्ति किधर लग गई? इधर लग गई। और हाथ भी नीचे कर दिया। इसके मतलब लखनऊ दिल्ली भूल गए। हाथी वाले जब भूल गए तो हमें तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई? हाथी वाले जब भूल गए संविधान को और अम्बेडकर की उस दिशा को भूल गए, वो बेचारे आधे में रह गए, तो हमें दिशा लाना होगा कि नहीं लाना होगा? लाना होगा। लखनऊ जाना होगा कि नहीं जाना होगा? जाना होगा। बोलो भाई, जाना होगा। आज वोट दबाकर विपुल दुबे को पहुंचाए तो हमें भी उसके सहारे विपुल दुबे पहुंचे, विधायक हो गए, लेकिन 11 बटन दबाए, 11 विधायक जिताए, तो तुम्हारा बेटा विधान परिषद सदस्य भी हो गया और विधानसभा में भी बैठता है, दोनों जगह वकालत करता है और कैबिनेट में बैठकर तुम्हारे लिए कानून बनाकर तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी लिखता है। एक बार बोलो जय निषाद राज। और जाने कुछ नहीं करना, हम सोच बदलने आए। आपका सोच लोग केवट मल्ला बिंद बनाते हैं, कोई जाति नीच ऊंच जाति बनाते हैं, आपको गांव वाला गरीब वाला बनाते हैं, आपके दिमाग में कहते हैं कि भगवान ने आपको गरीब बना रखा है। यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बगल में राष्ट्रीय हमारे वासीनामा संजय शुक्ला जी बैठे हैं, इधर विपुल दुबे जी बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि विपुल जी इधर फ्रंट पर आ जाओ। अरे राधे श्याम तुम इधर आ जाओ, चल इधर आओ। दोनों पंडित जी ने एक करो ना, अलग में करो ना। मैं कहेंगे देखो अब निषाद को एक कर रहे हैं, पंडित जी लोग अलग कर रहे हैं, चलो इधर आओ बैठ जाओ। तो मैं तो साहब ने 13 जनवरी 2013 को इलाहाबाद में कसम खाया था, आपके पुरखे आपके भगवान महाराजा गोराज निषाद जी के किले पर, क्योंकि वो किला आप जाओगे आपके इसी बगल की धरती प्रयागराज में सिंगेरपुर में है। जब आप लखनऊ रोड पे जाते हो 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर चौड़ा 3.5 किलोमीटर लंबा वो किला उसी तरह टूटा था साथियों। उस किले पे किसी ने एक भी ईंट रखवाने का काम नहीं किया था। वो हमारे भगवान महाराजा गोराज निषाद जी का किला था साथियों। वही एक किला था जहां पर त्रेता युग में भगवान राम जब गए थे तो भगवान निषाद राज जी ने उनको गले लगाया था और अपनी सेना दिया था, और अपनी सेना जब दिया था तो त्रेता युग में रावण राज खत्म हुआ था साथियों। ये हम लोगों का इतिहास रहा। कुमारनवर साहब ने वहां से कसम खाया कि भाई ये हमारी धरोहर है, हमारी जो एक किला है इसको जब तक मैं बनवा नहीं लूंगा, जब तक इस महल को मैं बनवा नहीं लूंगा, और पूरे प्रदेश में जाके सबसे पहले मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा और संगठन के तहत पार्टी के तहत जोड़ूंगा और सांसद विधायक बनाऊंगा और वो किला भी बनवाऊंगा। आज पहली बार ऐसा है 70 साल में कि वो किले में 20 करोड़ 40 लाख
भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके उन्होंने वो बजट वहां पर लाया और 56 फुट की मूर्ति भगवान निषाद राज और रामराज के गले की मूर्ति और वो पर्यटक स्थल भी घोषित है। साथियों, इतिहास के पन्नों में पहली बार है साथियों, हम लोग इतिहास नहीं जानते थे, क्योंकि कहा गया है भाई जो इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास नहीं लिख सकता, जिसे अपना इतिहास नहीं पता होता वो कभी अपनी विरासत नहीं बता सकता, क्योंकि इतिहास राजनीति की पूंजी होती है और पूंजी विरासत होती है। साथियों, वो हमारी पूंजी थी साथियों, लेकिन वो पूंजी हम लोग बचा नहीं पा रहे थे। 70-75 साल हम लोग सबकी सरकार बनाते थे सपा बसपा कांग्रेस की, लेकिन किसी ने वहां एक ईंट नहीं रखवाया था। लेकिन मैं तो अपने अगुआ, अपने राजनीतिक गुरु माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों के समाज में ऐसे महामना जी पैदा हुए जिन्होंने हम लोगों को राजनीति करना सिखाया और इतिहास बताया 13-13 किताबें लिखकर, और इतिहास हम लोग जान के हम लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगी, हम लोगों के अंदर एक जज्बा जगा, एक हम लोगों के अंदर प्रेरणा आई और उसी प्रेरणा से हम लोगों के अंदर जागृति आई और हम लोगों ने दोस्त और दुश्मन की पहचान किया। और जब हम लोगों ने दोस्त और दुश्मन की पहचान किया तब हम लोग एक सोच में इकट्ठा हो गए और हम लोग एक सोच के साथ आ गए और अपने संगठन में इकट्ठा हो गए। और जब संगठन में इकट्ठा हो गए तब हम लोगों ने अपने शक्ति प्रदर्शन किया और जब शक्ति प्रदर्शन किया तो हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन करके दिखाया। ये सत्ता परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो निर्मल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन ने किया है। साथियों, आप जानते होंगे यही कांग्रेस की सरकार 30-40 साल तक थी, यही बसपा की सरकार 20 साल तक थी, समाजवादी पार्टी की सरकार 25 साल तक थी, लेकिन आज देख लीजिए आपने अपने संगठन को खड़ा किया, अपने पार्टी को खड़ा किया, अपने 5 हथियार को चला दिया। आज सपा के बसपा के एक विधायक है, आपके 11 विधायक है, कांग्रेस के 2 विधायक है, आपके 11 विधायक है, आपका 1 सांसद है, उनके 1 भी सांसद नहीं है। ये पहली बार है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या मात्र राजनीति का कारण है साथियों? हम लोग राजनीति नहीं सीखे क्योंकि हम लोगों के दिमाग में पैमान कब्जा किए रहते थे, हम लोगों का दिमाग पे वो अपना झंडा अपना नारा लगाए रहते थे। अगर आज के दिन में मानव साहब ने हम लोगों का सोच बदला तो केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर, एक जानकार थे, होशियार थे, उनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था, उनके जैसा जानकार कोई नहीं था, उनके जैसा होशियार कोई नहीं था, उनके जैसा कोई परिस्थितियों का आकलन लेने वाला नहीं था, कोई ऐसा नेता नहीं था जो भविष्य में क्या होने वाला उसका निर्णय ले ले, हम लोगों को सही दिशा बता दे। आज मानवर साहब बुद्धिमान थे तो उन्होंने पार्टी और संगठन ला दिया और हम लोगों का सोच बदल दिया। हम लोग सोच बदल दिए तो हम लोग अपने घर में झंडा लगा दिए, अपने दीवार पे जय निषाद राज का नारा लगा दिए और जय निषाद राज का नारा लगा दिए और भोजन भरी थाली पे बटन दबा दिए। तो आपने पार्टी का पहला ऐतिहासिक जिला ये भदोही है, जिन्होंने पार्टी बनने के बाद पहला विधायक सत्र में यही बयानपुर की धरती ने दिया। ये इतिहास है साथियों। हम लोग आज इसीलिए आए हैं कि भाई आप पहले अगर पार्टी 13 जनवरी 2016 को बनी तो आपने 17 में ही एक विधायक दे दिया, तो हम लोग इसी नाते आए हैं कि आने वाले 2024 में भी मैं चाहता हूं कि आपका सांसद भी यही सीधे दिल्ली में पहुंचे। साथ